मौत अचानक नहीं आती। मरने से पहले की निशानियां। इंसान के मरने से पहले क्या होता है? वह सच्चाई जिससे कोई नहीं बच सकता। इस धरती पर जो भी आया एक दिन उसे जाना है। जो भी सांस ली एक दिन वह सांस रुकेगी। जो भी आंखें खुली एक दिन वे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। यह वह सच्चाई है जिसे हर इंसान जानता है, लेकिन जिसे हर इंसान भूलकर जीता है। यह वह हकीकत है जो हर लम्हे हमारे साथ है, लेकिन जिसे हम देखना नहीं चाहते। मौत, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान का दिल कांप उठता है। बातचीत में इस शब्द का जिक्र आने पर लोग विषय बदल लेते हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन यही एक सच्चाई है जो टाली नहीं जा सकती। यही एक दरवाजा है जिससे हर इंसान को गुजरना है, चाहे राजा हो या फकीर, चाहे जवान हो या बूढ़ा, चाहे तंदुरुस्त हो या बीमार। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, हर जीव को मौत का स्वाद चखना है। यह बात कुरान में एक बार नहीं कई बार आई है। अल्लाह ने इसे बार बार दोहराया क्योंकि वह चाहता है कि इंसान इस सच्चाई को भूले नहीं। वह चाहता है कि यह सच्चाई इंसान के दिल में बसी रहे ताकि वह अपनी जिंदगी को बेकार न गवाए। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन यह डर की बात नहीं है, यह जागने की बात है। यह घबराने की बात नहीं है, यह तैयारी करने की बात है। जो इंसान मौत को याद रखता है वह इंसान जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जीता है, और जो इंसान मौत को भूल जाता है वह जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आज की इस चर्चा का विषय है मौत से पहले की निशानियां। वह संकेत जो हर इंसान को उसकी मौत से पहले मिलते हैं, वह बदलाव जो शरीर में, दिल में, रूह में आते हैं जब मौत करीब होती है, वह आसमानी इशारे जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं। यह सब जानना जरूरी है ताकि हम तैयार रहें, लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि मौत क्या है। हम मौत को सिर्फ एक जैविक घटना समझते हैं। दिल बंद हो गया, सांस रुक गई, शरीर ठंडा हो गया, बस इतना। लेकिन इस्लाम की नज़र में मौत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी बात है। मौत दरअसल एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह खत्म होना नहीं है, यह एक और जिंदगी की तरफ सफर है। जब हम इस दुनिया में आए तो हम एक दुनिया से यहाँ आए, जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक और दुनिया में जाएंगे। यह सफर रुकता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह दुनिया आखिरत की खेती है, यानी जो हम यहाँ बोएंगे वह वहाँ काटेंगे। जो हम यहाँ करेंगे उसका हिसाब वहाँ होगा। जो हम यहाँ बनाएंगे वह वहाँ काम आएगा, और जो हम यहाँ बर्बाद करेंगे वह वहाँ हसरत बनेगा। तो मौत को याद करना असल में आखिरत की तैयारी है। यह एक बुद्धिमान इंसान का काम है। एक हदीस में आता है कि सबसे बुद्धिमान वह है जो सबसे ज्यादा मौत को याद करे और सबसे ज्यादा उसके लिए तैयारी करे। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी सवाल की, क्या मौत अचानक आती है? क्या इंसान को पता नहीं चलता कि उसका वक्त आ रहा है? क्या अल्लाह बिना किसी संकेत के अपने बंदे की रूह ले लेता है? इस सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प और बहुत गहरा है, और यही इस पूरी चर्चा का मूल विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फला की मौत अचानक हो गई, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी संकेत के अचानक चला गया। लेकिन अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखें, और अगर हम उन लोगों से सुने जो ऐसे लोगों के करीब थे जो मरने से पहले के वक्त से गुजरे, तो हमें पता चलेगा कि मौत कभी बिना संकेत के नहीं आती। हाँ, हमें कभी कभी वे संकेत समझ नहीं आते। हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती, हमारे दिल उन्हें महसूस नहीं कर पाते, लेकिन संकेत आते जरूर हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक नियम बनाया है। दिन के बाद रात आती है, संकेत होता है। सूरज ढलता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, संकेत होते हैं। मौसम बदलता है। इसी तरह मौत से पहले भी संकेत होते हैं। अल्लाह इंसान को खबरदार करता है, लेकिन इंसान उन संकेतों को पहचानने की कोशिश नहीं करता। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा, जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक पल की भी देरी नहीं होती और न ही पहले होती है। मौत का वक्त तय है, यह अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। लेकिन यह तय होना और संकेतों का न होना, यह दो अलग बातें हैं। मौत का वक्त तय है, यह सच है,
लेकिन उस वक्त से पहले अल्लाह अपने बंदे को जगाने की कोशिश करता है। अल्लाह रहमान है, रहीम है। वह अपने बंदे को बिना तैयारी के नहीं जाने देना चाहता। वह चाहता है कि बंदा तौबा करे, माफी मांगे, नेक काम करे, रिश्ते ठीक करे। इसलिए वह संकेत भेजता है। यह संकेत कई तरह के होते हैं। कुछ जिस्मानी होते हैं, कुछ रूहानी होते हैं, कुछ सपनों में आते हैं, कुछ महसूस होते हैं, कुछ दूसरों को दिखते हैं, खुद को नहीं। कुछ खुद को महसूस होते हैं, दूसरों को नहीं। इस पूरी चर्चा में हम इन सभी संकेतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कुरान और हदीस ने इनके बारे में क्या कहा है। हम जानेंगे कि नेक लोगों की मौत से पहले क्या होता है। हम जानेंगे कि बुरे लोगों की मौत से पहले क्या होता है। हम जानेंगे कि रूह निकलते वक्त क्या होता है। लेकिन इस सब से पहले एक बात साफ करना जरूरी है। यह जानकारी हमें डराने के लिए नहीं है। यह जानकारी हमें जगाने के लिए है। जब कोई मुसाफिर किसी लंबे सफर पर निकलता है तो वह पहले रास्ते के बारे में जानकारी लेता है। वह नहीं कहता कि रास्ता जानने से डर लगता है, बल्कि वह कहता है कि रास्ता जानने से तैयारी होती है। मौत का सफर दुनिया का सबसे बड़ा सफर है। इस सफर के बारे में जानना इस सफर की तैयारी है। अब हम उस पहली और सबसे बुनियादी बात पर आते हैं जो मौत से पहले होती है। वह है उम्र का गुजरना। यह सबसे बड़ा संकेत है जो अल्लाह हमें हर रोज हर पल देता रहता है। हर सुबह जब हम उठते हैं, एक दिन कम हो जाता है। हर रात जब हम सोते हैं, एक दिन और पीछे रह जाता है। हर साल जब जन्मदिन आता है, यह खुशी का मौका नहीं है। यह एक यादगार है कि एक और साल चला गया, एक और साल कम हो गया, एक और साल जिसका हिसाब देना होगा। बचपन जाता है, यह संकेत है। जवानी जाती है, यह संकेत है। बाल सफेद होते हैं, यह संकेत है। जिस्म कमजोर होता है, यह संकेत है। याददाश्त कम होती है, यह संकेत है। यह सब अल्लाह के भेजे हुए संदेशवाहक हैं जो कह रहे हैं, तैयार हो जाओ, वक्त आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, मालदारी को तंगी से पहले, फुर्सत को व्यस्तता से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। यह हदीस एक पूरी जिंदगी का सबक है। यह कह रही है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह जाएगा। जो जवानी है वह जाएगी, जो तंदुरुस्ती है वह जाएगी, जो जिंदगी है वह जाएगी। तो जब है तब काम कर लो। अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन खास जिस्मानी और रूहानी संकेतों के बारे में बात करेंगे जो मौत से कुछ समय पहले शुरू होते हैं। वे बदलाव जो शरीर में आते हैं, वे एहसास जो दिल में होते हैं और वह खास सोच जो उस वक्त इंसान के मन में आती है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि मौत क्या है और यह क्यों जरूरी है कि हम इसे याद रखें। हमने जाना कि मौत अचानक नहीं आती, बल्कि अल्लाह पहले से संकेत देता है। अब हम उन खास संकेतों की बात करेंगे जो मौत से पहले आते हैं। यह संकेत 2 तरह के हैं। पहले, जिस्मानी संकेत यानी शरीर में होने वाले बदलाव। दूसरे, रूहानी संकेत यानी दिल और रूह में होने वाले बदलाव। पहले जिस्मानी संकेतों की बात करते हैं। हजारों सालों से इस्लामी विद्वानों ने, नेक लोगों के करीबियों ने, उन लोगों ने जिन्होंने मरते हुए लोगों को देखा, सभी ने कुछ ऐसी बातें नोट की हैं जो मौत से पहले इंसान के जिस्म में होती हैं। पहला जिस्मानी संकेत है एड़ियों का पतला और कमजोर होना। यह बात हदीस में आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के करीब आने पर इंसान की एड़ियां पतली होने लगती हैं। यह एक ऐसा संकेत है जो बाहर से दिखता है। जो लोग बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते हैं वे यह बदलाव देख सकते हैं। यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, यह एक खास बदलाव है जो तब होता है जब जिस्म धीरे धीरे उस सफर की तैयारी करने लगता है जहां उसे जाना है। शरीर जो सालों से इंसान का घर था वह खाली होने लगता है। दूसरा जिस्मानी संकेत है चेहरे का बदलना। मौत के करीब आने पर इंसान के चेहरे पर एक खास बदलाव आता है। वह चमक जो जिंदगी में थी धीरे धीरे कम होने लगती है। यह बुढ़ापे की झुर्रियों की बात नहीं है, यह एक अलग तरह का बदलाव है, जैसे कोई दीपक जलते जलते थोड़ा मध्यम होने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, नेक इंसान के चेहरे पर मौत के करीब एक अलग तरह की रोशनी आती है। एक नूर आता है
जो लोग नेक बुजुर्गों के पास रहे हैं, जिन्होंने उनकी आखिरी सांसें देखी हैं, वे बताते हैं कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, एक खास रोशनी होती है जो पहले नहीं थी। यह वह नूर है जो रूह की पाकी से आता है। जब एक पाक रूह इस जिस्म से जाने की तैयारी करती है तो उसका असर चेहरे पर दिखता है। तीसरा जिस्मानी संकेत है नींद में बदलाव। मौत के करीब आने पर इंसान की नींद बदल जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, कुछ लोगों की नींद बिल्कुल कम हो जाती है। यह इसलिए नहीं कि कोई बीमारी है, बल्कि इसलिए कि जिस्म और रूह दोनों एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। नींद को नबी करीम ने मौत का छोटा भाई कहा है। जब हम सोते हैं तो हमारी रूह एक तरह से ऊपर जाती है और अल्लाह उसे रोक लेता है, फिर सुबह वापस भेज देता है। जो लोग सुबह नहीं उठते उनकी रूह वापस नहीं आती। तो नींद और मौत का यह रिश्ता बहुत गहरा है और मौत के करीब यह रिश्ता और भी महसूस होने लगता है। चौथा जिस्मानी संकेत है खाने पीने की इच्छा कम होना। यह बहुत आम तौर पर देखा जाता है। मौत के करीब आने पर इंसान का खाने पीने से मन उठने लगता है। यह भूख न लगना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, लेकिन यह एक गहरे बदलाव का हिस्सा भी है। जिस्म को पता होता है कि अब उसे इस दुनिया के खाने पीने की जरूरत नहीं रहेगी, वह दूसरी दुनिया की तैयारी में है। जिस्म धीरे धीरे इस दुनिया की जरूरतों से किनारा करने लगता है। पांचवा जिस्मानी संकेत है पैरों से ठंडक का ऊपर की तरफ चढ़ना। जब मौत का वक्त बिल्कुल करीब आता है, आखिरी घंटों में, तो पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। यह ठंडक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। यह रूह के निकलने की शुरुआत है जो पैरों से होती है। इस्लामी विद्वानों ने बताया है कि रूह इंसान के पैरों से निकलना शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। अब रूहानी संकेतों की बात करते हैं। पहला रूहानी संकेत है दिल में दुनिया से बेरगती। मौत के करीब आने पर इंसान के दिल में एक अजीब बदलाव आता है। वह चीजें जो पहले बहुत पसंद थी, माल, दौलत, शोहरत, वे अचानक बेमानी लगने लगती हैं। इंसान सोचता है कि यह सब क्या था, यह सब किस काम का। यह बेरगती कभी कभी बहुत अचानक आती है। एक इंसान जो सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागा, अचानक उसे पैसों से कोई मतलब नहीं रहता। जो सारी जिंदगी नाम के पीछे भागा, अचानक नाम बेकार लगने लगता है। यह अल्लाह का रहम है। वह मरने से पहले बंदे को यह एहसास दिलाता है कि यह दुनिया कुछ नहीं है, ताकि बंदा आखिरत की तरफ ध्यान दे, तौबा करे, नेकी करे। दूसरा रूहानी संकेत है पुराने लोगों की याद आना। मौत के करीब इंसान को उन लोगों की बहुत याद आती है जो पहले गुजर चुके हैं। माँ बाप, दादा दादी, पुराने दोस्त जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी याद बहुत ज्यादा आती है। कुछ लोग तो बताते हैं कि मरने से पहले उनके बुजुर्गों ने कहा कि वे अपने माँ बाप को देख रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों को देख रहे हैं। यह क्या होता है? यह इसलिए होता है कि वह दुनिया जहाँ वे जाने वाले हैं, उसकी एक झलक उन्हें मिलने लगती है। वे लोग जो पहले गए थे, वे उनके स्वागत के लिए करीब आने लगते हैं। तीसरा रूहानी संकेत है दुआ और इबादत में दिल लगना। यह बहुत दिलचस्प बात है। बहुत सारे लोग जो सारी जिंदगी नमाज से दूर रहे, जो कभी दुआ नहीं करते थे, मौत के करीब अचानक उनका दिल इबादत की तरफ मुड़ जाता है। अचानक उन्हें दुआ करने की इच्छा होती है। अचानक वे नमाज पढ़ना चाहते हैं। यह अल्लाह की तरफ से एक आखिरी बुलावा है। अल्लाह कह रहा होता है, आ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है। चौथा रूहानी संकेत है रोने की इच्छा। मौत के करीब बहुत सारे लोगों को अचानक रोने की इच्छा होती है। बिना किसी जाहिरी वजह के आंखें भर आती हैं। यह रूह का रोना है। यह उस रूह का दर्द है जो इस जिस्म को छोड़ने से पहले एक आखिरी बार रो लेना चाहती है। पांचवा रूहानी संकेत है माफी मांगने और माफ करने की भावना। मौत के करीब इंसान को ऐसा लगता है कि जिन लोगों को उसने तकलीफ दी है, उनसे माफी मांगे। जिन्होंने उसे तकलीफ दी है, उन्हें माफ कर दे। यह भावना बहुत जोर से आती है। यह अल्लाह की रहमत है। वह बंदे को एक मौका दे रहा है कि जाने से पहले दिल साफ कर लो, जाने से पहले बोझ उतार लो। यह बोझ जो तुम यहाँ से लेकर जाओगे, वह वहाँ भारी होगा।
अगले अध्याय में हम उन सपनों और नींद में आने वाले संकेतों के बारे में बात करेंगे। वे खास सपने जो मौत से पहले आते हैं और वे खास लम्हे जो मौत के बिल्कुल करीब होते हैं। पिछले अध्याय में हमने जिस्मानी और रूहानी संकेतों के बारे में जाना। अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जो नींद में, सपनों में आते हैं, और उस लम्हे की बात करेंगे जब मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते का आना होता है। सपने इस्लाम में बहुत अहम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक सपना नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, यानी सपने एक तरह का रहनुमाई का जरिया है। अल्लाह कभी कभी सपनों के जरिए अपने बंदों को बताता है, खबरदार करता है, खुशखबरी देता है। मौत से पहले सपनों में संकेत आना, यह एक बहुत पुरानी और बहुत दस्तावेजी बात है। हजारों लोगों ने यह तजर्बा किया है। हजारों लोगों ने बताया है कि उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले ऐसे सपने देखे जो उन्हें खबर दे रहे थे। पहला तरह का सपना है जन्नत देखना। बहुत सारे नेक लोगों ने मरने से पहले जन्नत के सपने देखे। उन्होंने सपने में जन्नत के बागों को देखा, नदियों को देखा, उन नेक लोगों को देखा जो पहले जा चुके थे। यह सपना एक खुशखबरी होती है। अल्लाह की तरफ से यह बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा ठिकाना अच्छा है। दूसरा तरह का सपना है मरे हुए लोगों से मिलना। बहुत सारे लोगों ने मरने से पहले सपने में अपने मरे हुए माँ बाप को, दोस्तों को, बुजुर्गों को देखा और वे लोग उन्हें बुला रहे थे। यह कह रहे थे कि चलो वक्त आ गया। यह सपने डरावने नहीं होते। जो लोग इन्हें देखते हैं वे बताते हैं कि यह सपने बहुत शांत और सुकून वाले होते हैं। एक अजीब सी खुशी होती है इन सपनों में। तीसरा तरह का सपना है सफर का सपना। बहुत सारे लोगों ने मरने से पहले सपने में लंबा सफर देखा। एक लंबा रास्ता, एक दूर का मंजिल, एक नई जगह की तरफ चलते जाना। यह सफर का सपना असल सफर का संकेत होता है। चौथा तरह का सपना है सफेद कपड़ों में लोगों का दिखना। बहुत सारे लोगों ने मरने से पहले सपने में सफेद कपड़ों में लोगों को देखा जो उनके पास खड़े थे। यह फरिश्ते हो सकते हैं जो उस वक्त उनके पास आए। इस्लामी रिवायत में आता है कि जब किसी नेक इंसान का वक्त आता है तो फरिश्ते उसके पास जमा होने लगते हैं। वे उसे आराम देते हैं, उसे तसल्ली देते हैं और कभी कभी इनकी झलक सपने में भी आती है। अब बात करते हैं मलकुल मौत, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम के आने के बारे में। अल्लाह ताला ने मौत के लिए एक खास फरिश्ता बनाया है जिसका नाम अज़राइल है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा, तुम्हारी जान उस मौत के फरिश्ते को दे दी जाएगी जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। यह फरिश्ता हर इंसान की मौत के वक्त आता है, लेकिन यह किसी के लिए रहमत बनकर आता है और किसी के लिए सख्ती बनकर। नेक इंसान के पास अज़राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत शक्ल में आते हैं। उनके साथ सफेद कपड़ों वाले फरिश्ते होते हैं। वे नेक इंसान की रूह को बड़े आराम से निकालते हैं। जिस तरह पानी का कोई बर्तन से निकलना आसान होता है, उसी तरह नेक रूह आसानी से निकल जाती है। लेकिन बुरे इंसान के पास यह फरिश्ते एक डरावनी शक्ल में आते हैं। उनके साथ काले कपड़ों वाले फरिश्ते होते हैं और बुरी रूह को निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह कांटेदार लोहे को भींगी ऊन में से निकाला जाए, ऊन के रेशे टूट जाते हैं, उसी तरह बुरी रूह को निकाला जाता है। यह बात पवित्र कुरान में आई है। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वह इंसान है जिसकी रूह पाक है, जिसने जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी, उसके लिए मौत एक आराम है, और दूसरी तरफ वह इंसान है जिसने जिंदगी गुनाहों में गुजारी, उसके लिए मौत एक सजा की शुरुआत है। तो यह फर्क मौत के बाद नहीं, मौत के वक्त ही शुरू हो जाता है। इस्लामी रिवायत में आता है कि जब अज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो मरने वाले को कुछ दिखने लगता है जो दूसरों को नहीं दिखता, कुछ सुनाई देता है जो दूसरों को नहीं सुनाई देता। यह वह लम्हा है जब इस दुनिया का पर्दा उठने लगता है और अगली दुनिया दिखने लगती है। बहुत सारे लोगों ने मरते वक्त कुछ देखा और बताया। उन्होंने कहा कि वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते। यह उस वक्त होता है जब दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होने लगता है। एक बात और जो बहुत अहम है, जब अज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो इंसान की ज़बान बंद होने लगती है। वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। यह वह लम्हा है जब इस दुनिया से उसका रिश्ता टूटने लगता है।
इसीलिए नबी करीम ने तालकीन का हुक्म दिया, यानी मरते हुए इंसान के पास बैठकर उसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की याद दिलाओ, क्योंकि उस वक्त शैतान आखिरी कोशिश करता है। वह इंसान को बहकाने की, ईमान से डिगाने की कोशिश करता है। वह इंसान जिसने जिंदगी भर कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी, अल्लाह को याद किया, उस इंसान की ज़बान पर आखिरी वक्त में कलमा होगा। और वह इंसान जिसने जिंदगी भर अल्लाह को भूला रखा, उस इंसान के लिए उस वक्त कलमा पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अगले अध्याय में हम उस लम्हे की बात करेंगे जब रूह जिस्म से निकलती है। वह क्या होता है, आसमान पर क्या होता है, कब्र में क्या होता है, और वे दो फरिश्ते कौन हैं जो कब्र में आते हैं। पिछले अध्याय में हमने सपनों में आने वाले संकेतों और मलकुल मौत के आने के बारे में जाना। अब हम उस सबसे अहम लम्हे की बात करेंगे जब रूह जिस्म से निकलती है। यह वह लम्हा है जो हर इंसान को आना है। यह वह पल है जो इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। रूह का निकलना यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। जब एक रूह इस दुनिया से जाती है तो आसमानों में हलचल होती है, फरिश्ते जमा होते हैं और अल्लाह के दरबार में यह रूह पेश होती है। रूह निकलने की प्रक्रिया इस्लामी रिवायत में बहुत विस्तार से बयान की गई है। जब अज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो रूह निकलने की शुरुआत पैरों से होती है। पैर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर यह ठंडक टांगों की तरफ बढ़ती है, फिर पेट की तरफ, फिर सीने की तरफ। जब रूह सीने तक पहुंचती है तो उस इंसान को वह सब दिखाया जाता है जो उसने अपनी जिंदगी में किया। उसकी सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह उसके सामने आ जाती है। हर नेक काम, हर बुरा काम, हर वह लम्हा जो उसने गुजारा, सब कुछ सामने आ जाता है। उस वक्त नेक इंसान अपने नेक कामों को देखकर खुश होता है और बुरे इंसान को अपने बुरे कामों पर हसरत होती है। लेकिन उस वक्त पछतावे का कोई फायदा नहीं। तौबे का दरवाजा बंद हो चुका होता है। जब रूह गले तक पहुंचती है, यह वह लम्हा है जब इंसान की ज़बान बंद हो जाती है। वह देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। यह वह मरहला है जिसे कुरान में बयान किया गया है। अल्लाह ने कहा, जब रूह गले तक पहुंच जाती है और तुम देखते रहते हो, उस वक्त हम तुमसे उस रूह से ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते। यह आयत पढ़कर ठहरना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि उस आखिरी लम्हे में वह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। वह देख रहा होता है, वह मौजूद होता है। चाहे बंदा नेक हो या बुरा, उस लम्हे में अल्लाह हाजिर है। जब रूह पूरी तरह निकल जाती है तो एक अजीब चीज होती है। नेक रूह से एक ऐसी खुशबू आती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है। जो लोग नेक बुजुर्गों की मौत के वक्त मौजूद रहे हैं, उन्होंने यह खुशबू महसूस की है। यह वह खुशबू है जो जन्नत से आती है। लेकिन बुरी रूह से एक ऐसी बदबू आती है जो नाक में चुभ जाती है। यह बदबू उस रूह की गंदगी की निशानी है जो उसने गुनाहों से इकट्ठी की थी। अब रूह आसमान की तरफ जाती है। नेक रूह को जब फरिश्ते लेकर ऊपर जाते हैं तो रास्ते में हर आसमान पर रूह की तारीफ होती है। फरिश्ते पूछते हैं, यह कौन है? और बताया जाता है, यह फला नेक बंदा है। और आसमानों के दरवाजे खुलते जाते हैं। सातों आसमान पार होते हैं और रूह अल्लाह के दरबार में पेश होती है। लेकिन बुरी रूह के साथ ऐसा नहीं होता। उसे फरिश्ते लेकर ऊपर जाते हैं, लेकिन पहले ही आसमान पर रोक दिया जाता है। उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुलता और उसे वापस जमीन की तरफ भेज दिया जाता है। यह बात पवित्र कुरान में है। जो लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। यह पढ़कर सोचना चाहिए। आसमान का दरवाजा बंद होना, यह क्या होता है? यह वह जिल्लत है जो उन लोगों को मिलती है जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह को नकारा, उसके हुक्म को माना नहीं, उसकी आयतों को झुठलाया। अब बात करते हैं कब्र की। जब इंसान को दफनाया जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं, उनके जूतों की आवाज अभी सुनाई दे रही होती है। उसी वक्त कब्र में दो फरिश्ते आते हैं। उनका नाम है मुनकर और नकीर। यह दो फरिश्ते बहुत बड़े और डरावने शक्ल के होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। उनकी आवाज बिजली की तरह गरजती है। वे मरे हुए इंसान को उठाते हैं, बिठाते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल,
यह शख्स कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया था, यानी नबी करीम के बारे में। यह 3 सवाल इतने आसान लगते हैं। हर मुसलमान जानता है रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह तो हर बच्चा जानता है, लेकिन वहाँ जवाब देना उतना आसान नहीं। उस वक्त सिर्फ वही जवाब दे सकेगा जिसने जिंदगी में सच में अल्लाह को रब माना, सच में इस्लाम को अपनाया, सच में नबी करीम को अपना नमूना बनाया। जिसने बस मुंह से कहा और दिल से नहीं माना, उस इंसान के मुंह से उस वक्त जवाब नहीं निकलेगा। वह कहेगा मुझे नहीं पता, मैंने लोगों को कहते सुना था, मैंने कुछ पढ़ा था, लेकिन मैं नहीं जानता। और यह वह जवाब है जो उसे बर्बाद कर देगा। नेक इंसान के लिए कब्र जन्नत का एक बाग बन जाती है। उसे रोशनी दिखती है, उसे खुशबू आती है, उसे जन्नत की झलक दिखाई जाती है और कहा जाता है सो जाओ जिस तरह दूल्हा सोता है। लेकिन बुरे इंसान के लिए कब्र एक तंग और काले गड्ढे में बदल जाती है। उसे अंधेरा होता है, उसे बदबू आती है, उसे जहन्नम की एक झलक दिखाई जाती है और कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। अगले अध्याय में हम उस बात पर आएंगे जो इस सारी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह जानकर हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, वह कौन से काम है जो मौत को आसान बनाते हैं और कब्र को रोशन बनाते हैं। पिछले 4 अध्यायों में हमने मौत की हकीकत, उसके संकेत, रूह के निकलने और कब्र के सवालों के बारे में जाना। यह सब जानकर अगर दिल में डर आया हो, अगर आंखों में आंसू आए हों, अगर कुछ बदलने का जज्बा पैदा हुआ हो, तो यही इस चर्चा का मकसद है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है, अब क्या करें? यह जानकर बैठे नहीं रहना है, यह सुनकर भूल नहीं जाना है, यह पढ़कर आगे नहीं बढ़ जाना है। यह सब जानने का मकसद एक ही है, तैयारी। तो आज हम उन कामों की बात करेंगे जो मौत को आसान बनाते हैं, जो कब्र को रोशन बनाते हैं, जो कब्र के सवालों का जवाब देने की ताकत देते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है तौबा। अभी इसी वक्त तौबे की कोई उम्र नहीं होती, तौबे का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन तौबे की एक शर्त है, जिंदगी का होना। जब तक सांस है तौबे का दरवाजा खुला है, जब सांस रुक जाए दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह ने कहा तौबे की कबूलियत उन लोगों के लिए है जो बुरा काम जहालत से करते हैं, फिर जल्दी तौबा कर लेते हैं। लेकिन जो मरते वक्त तक गुनाह करते रहें और फिर आखिरी दम तौबा करें, उनकी तौबे कबूल नहीं होगी। यह बहुत गहरी बात है। अल्लाह ने आखिरी दम की तौबे को रद्द नहीं किया, लेकिन उसकी कबूलियत की जमानत नहीं दी। इसलिए तौबे को कल पर नहीं छोड़ना, आज करो, अभी करो। तौबे का तरीका सीधा है, दिल से पछतावा, ज़ुबान से माफी मांगना और दोबारा न करने का पक्का इरादा, बस इतना। और अल्लाह ने वादा किया है कि वह तौबे को कबूल करता है। दूसरा काम है नमाज की पाबंदी। कब्र में जो पहला सवाल है, तेरा रब कौन है, उसका जवाब सिर्फ वही दे सकेगा जिसने जिंदगी में उस रब के सामने झुकना सीखा। और रब के सामने झुकना यह नमाज है। नमाज कब्र का सबसे पहला साथी है। जो इंसान नमाज पढ़ता था, कब्र में उसकी नमाज एक नूरानी शक्ल में उसके साथ होती है। वह उसे रोशनी देती है, उसे तसल्ली देती है। लेकिन जिसने नमाज नहीं पढ़ी, कब्र में उसके पास कोई नहीं होता, अकेलापन होता है, अंधेरा होता है। 5 वक्त की नमाज, यह 5 चाबियां हैं जो कब्र के 5 दरवाजे खोलती हैं। जिसने यह 5 चाबियां संभाल कर रखी, उसके लिए कब्र आसान होगी। तीसरा काम है कुरान से रिश्ता। कब्र में कुरान इंसान का सबसे बड़ा साथी है। जिसने कुरान पढ़ा, समझा, उस पर अमल किया, कब्र में वह कुरान उसके पास एक नूरानी शक्ल में आता है और उसकी तरफ से अल्लाह के दरबार में गवाही देता है। खासकर सूरह मुल्क, यह सूरह कब्र के अजाब से बचाती है। नबी करीम ने फरमाया कि एक सूरह है 30 आयतों वाली, यह अपने पढ़ने वाले की उस वक्त तक सिफारिश करती रहती है जब तक उसे माफ नहीं कर दिया जाता। वह सूरह है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी सूरह मुल्क। रोजाना रात को सूरह मुल्क पढ़ना यह कब्र के लिए ढाल है। चौथा काम है लोगों के हक अदा करना। कब्र में जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, वह उन गुनाहों की वजह से होती है जो लोगों से जुड़े हैं। अल्लाह का हक माफ हो सकता है, लेकिन बंदे का हक जब तक बंदा माफ न करे, माफ नहीं होता।
अगर किसी का पैसा दबाया है लौटाओ, अगर किसी को तकलीफ दी है माफी मांगो, अगर किसी का हक मारा है उसे वापस करो। यह सब इस दुनिया में ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं किया तो वहाँ बहुत महंगा पड़ेगा। 5वां काम है रोजाना मौत को याद करना। नबी करीम ने फरमाया कि मौत को खूब याद करो। जो मौत को खूब याद करता है वह गुनाहों से बचता है और आखिरत की तैयारी करता है। मौत को याद करने का एक तरीका यह है कि रोजाना कुछ वक्त इस बारे में सोचो। यह सोचो कि अगर आज रात मौत आ जाए तो मैं तैयार हूँ या नहीं, अगर कल सुबह नहीं उठा तो पीछे क्या छोड़ूंगा। यह सवाल जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। 6ठा काम है नेक लोगों की संगत। जो लोग मौत को याद करते हैं, जो आखिरत की बात करते हैं, जो नेकी की तरफ बुलाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारो। ऐसी संगत इंसान को जगाए रखती है। 7वां काम है माँ बाप की खिदमत और उनसे माफी। बहुत सारे लोगों ने मौत के बाद ऐसे सपने देखे जिनमें उनके माँ बाप ने कहा कि अमुक बात की वजह से तकलीफ है। माँ बाप का दिल दुखाना यह वह है जो कब्र में भी तकलीफ देता है। जब तक माँ बाप जिंदा है उनसे माफी मांग लो, उनकी खिदमत करो, उनके लिए दुआ करो। 8वां काम है सदकाए जारिया, यानी ऐसा दान जो हमेशा चलता रहे। एक कुआं खुदवाना, एक मस्जिद बनवाना, एक बच्चे को तालीम दिलाना, एक पेड़ लगाना, यह वे काम है जिनका सवाब मौत के बाद भी मिलता रहता है। नबी करीम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे काम बंद हो जाते हैं सिवाय 3 के। सदकाए जारिया, ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। 9वां काम है कलमा को ज़बान पर ताज़ा रखना। रोजाना कलमा पढ़ो, रोजाना इसे दिल में दोहराओ। जब तक जिंदगी है इसे ज़बान पर रखो, क्योंकि जो इंसान जिंदगी भर कलमा पढ़ता है उसकी ज़बान पर मरते वक्त भी कलमा होगा, और जिसकी ज़बान पर काम है अपन रुको, यह हिंदी में है इसलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां काम है अपनी मौत की तैयारी व्यावहारिक रूप से करना। नबी करीम ने फरमाया कि वसीयत लिख कर रखो, अपने कर्जे अदा करो, अपने रिश्ते ठीक करो, अपना हिसाब साफ करो। यह सब व्यावहारिक काम है जो एक तैयार इंसान करता है। जो इंसान जानता है कि एक दिन जाना है, वह इंसान अपने मामले साफ रखता है। उसके घरवालों को बाद में परेशानी नहीं होती और उसकी रूह को भी राहत मिलती है कि उसने जिम्मेदारियां पूरी की। अगले और आखिरी अध्याय में हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालेंगे, वह सबसे जरूरी सबक जो इस सारी बात से लेना है, और वह दुआ जो इस वक्त हर इंसान को करनी चाहिए। यह आखिरी अध्याय है। यह सफर जो हमने शुरू किया था मौत को जानने का, उसके संकेतों को समझने का, उसकी तैयारी करने का, वह इस अध्याय पर पूरा होता है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, क्योंकि यह सब जानने के बाद अगर कुछ बदलता नहीं तो यह ज्ञान बेकार है। यह सब सुनने के बाद अगर दिल में कोई हलचल नहीं तो यह जानकारी सिर्फ जानकारी रह जाती है, जिंदगी नहीं बनती। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यह है, जिंदगी बहुत छोटी है और मौत बहुत करीब है। हम सब यह जानते हैं, हम सब यह सुन चुके हैं, लेकिन जानने और महसूस करने में बहुत फर्क है। आज की इस चर्चा का मकसद यह था कि यह बात सिर्फ दिमाग तक नहीं पहुँचे बल्कि दिल की गहराइयों तक पहुँचे। इस दुनिया में जो भी है, माल, शोहरत, रिश्ते, ख्वाहिशें, यह सब यहीं रह जाएगा। कब्र में तुम अकेले जाओगे, तुम्हारा माल नहीं जाएगा, तुम्हारी शोहरत नहीं जाएगी, तुम्हारे प्रियजन वहाँ तक नहीं आएंगे। सिर्फ 3 चीजें साथ जाएंगी, नेक काम, नेक इल्म जो दूसरों को फायदा दे, और नेक औलाद की दुआ। तो आज से यह सवाल अपने आप से पूछो, मैं कब्र के लिए क्या जमा कर रहा हूँ? यह सवाल जिंदगी को बदल देता है। यह सवाल प्राथमिकताएं बदल देता है। जब तुम यह सोचते हो कि यह रात कब्र में कटेगी तो तुम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। जब तुम यह सोचते हो कि आज जो कमाया वह वहाँ नहीं जाएगा तो तुम उसमें से कुछ वहाँ के लिए भेजते हो। जिंदगी को आखिरत की नजर से देखो। यह दुनिया एक मुसाफिरखाना है। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुके हैं। यह हमारा असली घर नहीं है। असली घर वह है जहाँ हम हमेशा के लिए जाएंगे। तो जब यह दुनिया असली घर नहीं है तो इसके लिए इतना सब क्यों? इसके लिए रिश्ते क्यों तोड़ते हैं? इसके लिए इतने झगड़े क्यों? इसके लिए इतनी नफरत क्यों?
असली रिश्ता अल्लाह से है, और जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो तो बाकी सब रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, मौत की याद डरावनी नहीं होनी चाहिए। नबी करीम और उनके साथी मौत को याद करते थे, लेकिन डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ। नेक इंसान के लिए मौत यह आजादी है। यह एक ऐसी जिंदगी का खत्म होना है जहां हर लम्हे आजमाइश थी, और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत है जहां हमेशा की राहत है। नेक इंसान के लिए मौत वह दरवाजा है जिसके पार उसका रब है, उसके प्रियजन है, जन्नत है। एक नेक बुजुर्ग ने मरते वक्त अपने रोते हुए घरवालों से कहा, रो मत, मैं एक बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। यह वह इंसान है जिसने जिंदगी भर तैयारी की, उसके लिए मौत खुशी थी, डर नहीं। और यह वह मुकाम है जहां हर मुसलमान को पहुंचना चाहिए। यह वह हाल होना चाहिए जब हमारा वक्त आए तो आज से यह तय करो, मैं उस मुकाम की तरफ बढ़ूंगा। मैं वह जिंदगी जीऊंगा जिसके बाद मौत डरावनी नहीं लगेगी, बल्कि एक खूबसूरत मंजिल लगेगी। इसके लिए क्या चाहिए? बस एक कदम। आज रात सोने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने बैठो, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी गलतियां सब माफी मांगो और कहो, ए अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनके लिए मौत रहमत है। यह एक दुआ, यह एक शुरुआत है। इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ आखिरी बातें। पहली बात, हर दिन यह सोचो कि यह आखिरी दिन हो सकता है। यह सोच तुम्हें हर काम में बेहतर बनाएगी। दूसरी बात, जिनसे नाराज हो आज माफ कर दो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि शायद कल न हो। तीसरी बात, जो नेक काम सोचते रहते हो आज करो। मस्जिद बनाने की, किसी की मदद करने की, किसी को माफ करने की, जो भी नेक सोच है आज कदम उठाओ। चौथी बात, अपने बच्चों को मौत और आखिरत के बारे में बताओ, उन्हें नमाज सिखाओ, कुरान सिखाओ, दुआएं सिखाओ, क्योंकि उनकी नेकी तुम्हारे काम आएगी जब तुम यहाँ नहीं होगे। पांचवी बात, इस दुनिया में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसे बड़ा मत बनाओ, यह सब यहीं रह जाएगा। आखिरत की नियामतों के सामने यह सब कुछ नहीं है। छठी बात, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना। चाहे कितने भी गुनाह हो, अल्लाह माफ करने वाला है। चाहे कितनी भी देरी हो, अल्लाह का दरवाजा खुला है। जब तक सांस है, उम्मीद है। सातवीं और आखिरी बात, आज रात जब सोने जाओ, यह सोचकर सो कि शायद यह आखिरी रात हो, और अगर यह आखिरी रात हो तो क्या तुम तैयार हो? अगर जवाब हाँ है तो अल्लाह का शुक्र करो, अगर जवाब ना है तो अभी इसी वक्त अल्लाह की तरफ पलट जाओ, तौबा करो, कलमा पढ़ो और सो जाओ उस यकीन के साथ कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, और वह अपने बंदे को माफ करने के लिए हमेशा तैयार है। अल्लाह हम सबको नेक मौत दे, कलमे के साथ, ईमान के साथ, आंखें आसमान की तरफ। अल्लाह हमारी कब्र को रोशन करे, कब्र के सवालों का जवाब देने की ताकत दे, और उस दिन हमें अपनी रहमत के साए में रखे जब कोई साया नहीं होगा। समाप्त।